अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम FER1 FER2 का चालान जनरेट करेंगे और उसको इजी पैसा जेसकैश के ज़रिए पे करने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे। फेल सब्जेक्ट का मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, पहले भी मैं बता चुका हूं। आज की वीडियो सिर्फ FER1 और FER2 वालों के लिए कि चालान कैसे जनरेट किया जाता है। याद रखें स्टूडेंट, अगर आपका भी FER1 या FER2 आया है तो इसकी लास्ट डेट 13 तक जो है 13 जुलाई तक जो है आप अपना चालान जनरेट कर लें। अदरवाइज़ जो है वो आपकी जो है ये रजिस्ट्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं ये क्लोजिंग डेट यहाँ पे लिखी हुई है 13 जुलाई, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास ये FER का जो है वो टाइम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फेल सब्जेक्ट का टाइम है आपके पास अगस्त तक है। तो ये जो FER होता है ये आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से FER1 होता है तो आपको एक चांस मिलता है, अगर FER2 है तो ये दूसरा चांस आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये चांस ये है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ दोबारा पेपर करना होगा, लेकिन उसके लिए आपको चालान जनरेट करके ईज़ी पैसा जेसकैश के ज़रिए फ़ीस लाज़मी पे करनी है। अदरवाइज़ इसका जो है एडमिशन नहीं होगा। तो इस व्यू कोर्स डिटेल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे देखें, इस स्टूडेंट के फाइनल एग्ज़ाम में मार्क्स जो है वो 40 से कम है। आपका जो है फाइनल एग्ज़ाम में यहाँ पर मार्क्स 40 से ज़्यादा होने चाहिए और यहाँ पर नीचे जो है 50 होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो 50 से इसके ऊपर हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके जो है यहाँ पर मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पर देख सकते हैं जी 14 मार्क्स हैं फाइनल एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर जो है इसके 40 होने चाहिए थे। अब इसको सिर्फ ये दोबारा पेपर देना है, बाकी असाइनमेंट, क्विज़ ये चीज़ें दोबारा नहीं करनी। और ये पेपर कब होंगे? ये पेपर अभी जो आपका सेमेस्टर चल रहा है, जिसकी असाइनमेंट चल रही है, इसी पेपर के साथ होगा। 1 सितंबर से इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड डेट है, 1 सितंबर से जो है आप लोगों के ये वाले पेपर हो जाएँगे जो FER1 और FER2 के हैं। अब मैं आपको चालान जनरेट करके दिखाता हूँ। चालान जनरेट करने के लिए आपको जो है CMS अकाउंट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले CMS अकाउंट के ऊपर आपने लॉगिन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाएँगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला काम आपने यहाँ पर ये करना है कि यहाँ पे आपके पास कोर्स रजिस्ट्रेशन का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद स्टूडेंट एनरोलमेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है और आप देख सकते हैं ये सर्च का बटन आपको नज़र आ रहा होगा। इस सर्च के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएँगे कि आप किस सेमेस्टर का एडमिशन भिजवाना चाहते हैं। रीअपीयर का एडमिशन आपका बिल्कुल अलग जाता है, ना फेल सब्जेक्ट के साथ जाता है, ना नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ। इसका उनके साथ लेना-देना नहीं है। आपके जितने भी रीअपीयर हैं वो अलग से चालान जनरेट होगा और ये 13 से पहले-पहले आपने इसको भिजवाना है। अब थोड़ा-सा आपने आगे आ जाना है और यहाँ पर जो है आपके पास एक बटन है ऐड न्यू रिक्वेस्ट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट जो वो सबमिट हो जाएगी और कुछ इस तरह से जो है आपके सामने जो है कोर्स कोड आ जाएँगे। अब यहाँ पर देखें, इस स्टूडेंट का सिर्फ एक जो अभी मैंने आपको बताया 6401 का वो कोर्स कोड है। इसके ऊपर यहाँ पे टिक करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर ऐड कोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके जितने भी यहाँ पर कोर्स कोड रीअपीयर में होंगे वो शो होंगे, उनके ऊपर टिक करना है, इस तरह ऐड कोर्स के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी ये ऐड हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये ऐड हो चुका है। अब आपने जो है यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है तो ये आपका जो यहाँ पर रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके सामने चालान जनरेट होकर आ जाएगा। तो मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर नीचे प्रिंट इनवॉइस का आपके पास एक बटन आ गया है, इसके ऊपर क्लिक कर लें तो आपका चालान जो है वो जनरेट होकर आ गया। तो ये देख सकते हैं जी आपके सामने जो चालान जो है वो आ गया है। अब हम इसको ईज़ी पैसा जेसकैश के ज़रिए पे करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी आपके पास ये वैलिड कब तक है, 14 जुलाई तक इसको आप पे कर सकते हैं, लेकिन 13 जुलाई तक आपने इसको जनरेट करवाना है। ठीक है, हमने जनरेट कर दिया। अब इसको आप ईज़ी पैसा जेसकैश के ज़रिए पे कर सकते हैं। ये जो ऊपर आपके पास टॉप पे नंबर नज़र आ रहा है, इस नंबर को यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है? या नीचे यहाँ पर ये भी आपके पास है वोचर आईडी जिसे कहा जाता है, ठीक है? इसको यहाँ से कॉपी कर लें, ये अपने पास लिख लें, अब आ जाएँ ईज़ी पैसा में। जी, तो अब आपने ईज़ी पैसा में आ जाना है और ईज़ी पैसा में आने के बाद आपने अपना यहाँ पर लॉगिन कर लेना है ईज़ी पैसा में या फिर जेसकैश में चले जाना है। अब यहाँ पर आपके पास ईज़ी पैसा की बात करें तो यहाँ पर सी ऑल का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, इस सी ऑल के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे आ जाना है, एजुकेशन वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है? ये एजुकेशन वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को देखना है जो कि आपके ये सामने है, इसके ऊपर क्लिक कर लें और यहाँ पर वो चालान नंबर जो मैंने अभी-अभी कॉपी किया वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जी, तो स्टूडेंट हो सकता है अभी मुझे यहाँ पर एरर भी दे। उसकी वजह ये है कि अभी-अभी चालान जनरेट हुआ है तो 15-20 मिनट लग सकते हैं इसको एक्टिव होने में। मैं अभी नेक्स्ट करके चेक करता हूँ, मे बी यहाँ पर एरर देगा। जी, तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं जी आपके पास ये एरर दे रहा है क्योंकि अभी आपका चालान एक्टिव नहीं हुआ, तो 5-10 मिनट बाद ट्राई करेंगे, ठीक है? जी, तो चालान एक्टिव हो चुका है। मैंने फ़िक्स जो है 10 बजे तकरीबन जो है चालान जनरेट किया था और अभी 10 बजकर 12 मिनट पे ये एक्टिव हो गया। 12 से 15 मिनट लग सकते हैं। अब नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं जी ये ₹1000 का चालान जनरेट हुआ है। मैट्रिक एफ़ए का कम है, बीए का थोड़ा-सा ज़्यादा है और बीएस का थोड़ा-सा और ज़्यादा है, 800 होगा और ये बीएड के स्टूडेंट है तो इसका 1000 है और यहाँ पर पे इन फुल का जो नीचे बटन आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है? जी, तो पे इन फुल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है आपने।
जी, तो लें जी आपका जो है चालान पे हो गया, नीचे ये जो रसीद है इसके ऊपर क्लिक करेंगे व्यू रिसिप्ट के ऊपर। जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं ₹1000 जो मैंने पे कर दिया, ये रसीद अपने पास सँभाल के रखिएगा, ठीक है? जी, तो बस आपका एडमिशन हो चुका है, ठीक है? अब आप जो है यहाँ पर अच्छा कुछ स्टूडेंट यहाँ पे आकर इसको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं कि हमने पेमेंट की थी तो यहाँ पे शो क्यों नहीं होती? यहाँ पे आपके पास नहीं शो होती, ठीक है? ये आपके पास एक जगह पे शो होगी लेकिन उसमें 1-2 दिन मज़ीद लग सकते हैं, ठीक है? उसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा पेमेंट हिस्ट्री में, ठीक है? माय फाइनेंशियल अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है आपने और यहाँ पर आकर आप पेमेंट हिस्ट्री में चेक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है ये आएगा। ये फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जी, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2024 से आगे की सारी पेमेंटें मैं चेक करता हूँ, कौन-कौन सी पेमेंटें मैंने की हैं। कि जितनी भी आपने पेमेंट की है ना, वो सारी हिस्ट्री यहाँ पर जमा हो जाती है। आप हो सकता है यहाँ पर चेक करें, आपके पास यहाँ पे आ जाए, ठीक है? तो अगर ना भी आए तो मसला नहीं है, आपने पेमेंट कर दी है, आपका जो है एडमिशन हो गया। बस अब आपने कुछ भी नहीं करना, वेट करना है। आपके जैसे ही रोल नंबर स्लिप आएगी, उस रोल नंबर स्लिप में जो है ये वाले जो कोर्स कोड हैं, वो भी ऐड कर दिए जाएँगे और इसके भी आप पेपर जाकर देंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।